मरने के बाद आत्मा का क्या होता है। दोस्तों, ये हम सबको पता है कि पृथ्वी लोक पर जन्म लेने वाले को एक ना एक दिन मरना ही होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या आपको पता है कि मृत्यु के 24 घंटे के बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है? गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की यात्रा का उत्तर विस्तार से दिया हुआ है। आज का वीडियो मृत्यु के बाद की यात्रा पर ही बनाया गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद यमराज के दूत उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके पुण्य और पाप कर्मों का पूरा हिसाब किया जाता है और फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उसकी आत्मा को उसके घर वापस छोड़ जाते हैं। घर वापस आने के बाद मृत की आत्मा अपने परिजनों के बीच ही भटकती रहती है, जो सबको देख सकती है पर उसे कोई नहीं देख सकता। आत्मा अपने परिजनों को पुकारती रहती है, पर यह आवाज उसके परिजनों तक नहीं पहुंच पाती है। यह देख मृतक की आत्मा तड़प उठ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद मृतक की आत्मा अपने ही मृत शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के द्वारा बंधे होने के कारण वो प्रवेश नहीं कर पाती है। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि रोते बिलखते परिजनों को देखकर मृत आत्मा दुखी हो जाती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती। यही वो क्षण है जब आत्मा लाचार होकर अपने जीवन में किए गए बुरे कर्मों को याद करती है और दुखी हो जाती है। गरुड़ पुराण की माने तो यमदूतों के द्वारा परिजनों के बीच छोड़े जाने के बाद आत्मा में इतना बल नहीं रहता कि वो यमलोक तक की यात्रा तय कर सके, और यही कारण है कि मृत व्यक्ति का 13 दिन तक पिंडदान किया जाता है, जिससे पहले 10 दिन तक मृतक व्यक्ति के विभिन्न अंगों की रचना होती है और फिर 11वें और 12वें दिन जो पिंडदान किया जाता है उससे उस मृतक आत्मा के शरीर रूपी मांस और त्वचा का निर्माण होता है। और जब 13वें दिन 13वीं की जाती है और मृतक के नाम से जो पिंडदान किया जाता है, उससे ही उसकी आत्मा यमलोक तक सफर तय कर पाती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और इसके बाद मृतक की आत्मा मृत्युलोक से यमलोक के सफर पर निकल पड़ती है। इस यात्रा को पूरा करने में आत्मा को 1 साल यानी 12 महीने का वक्त लग जाता है और इसी समय आत्मा को वैतरणी नदी भी पार करनी पड़ती है। गरुड़ पुराण के अनुसार 13 दिनों तक किया गया पिंडदान इस 1 वर्ष मृतक की आत्मा के लिए भोजन आदि की व्यवस्था के लिए भी किया जाता है। जिस व्यक्ति का पिंडदान नहीं किया जाता उसे 13 दिन के बाद यमदूत बलपूर्वक घसीटते हुए और यातनाएं देते हुए यमलोक ले जाते हैं। इसी वजह से हमारे हिंदू धर्म में हर मृत आत्मा के लिए 13 दिनों तक पिंडदान किया जाना आवश्यक बताया गया है। सत्कर्मों और कुकर्मों के फल को लेकर भी गरुड़ पुराण में बताया गया है। जिस व्यक्ति ने भूलोक में रहकर प्रभु सेवन और सत्कर्मों में जीवन यापन किया है, मृत्यु के बाद यमदूत उन्हें जब यमलोक ले जाते हैं तो उस व्यक्ति को रास्ते में बिल्कुल भी कष्ट नहीं होता है। परंतु जिस मनुष्य ने जीवन में दुराचार और बुरे काम किए होते हैं, उससे यमदूत रास्ते में कई प्रकार की यातनाएं देते हैं। इसके अलावा जब पुण्य आत्मा यमलोक पहुंचती है तो यमराज उसे स्वर्ग भेज देते हैं, जबकि पापी को नरक भोगना पड़ता है। मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा कि मृत्यु के 24 घंटे के बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।